गुरुवार को 2:46 में रिलायंस एयर जो कि मुंबई का हेड ऑफिस से बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट चकरभाठा में कल गुरुवार की दोपहर 2:46 में मैनेजर प्रसव सोनी को फ़ोन आता है कि वहां जो आने वाली जो फ्लाइट है उसमें बम है। यह कोई एयरपोर्ट में चलने वाली मॉक ड्रिल नहीं थी। जिस तरह से देश भर की उड़ानों में बम होने की फर्जी कॉल्स आ रहे हैं, ठीक उसी तरह एक कॉल के जरिए कोलकाता से बिलासपुर आने वाली फ्लाइट NIA 9176-3 में बम होने की खबर कल गुरुवार को मिली थी। इसमें दूसरी ओर से कहा गया कि कोलकाता से 2:03 पर टेक ऑफ कर बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट में लैंड करने वाले विमान में बम होने की सूचना है। लोगों को एयरपोर्ट अथॉरिटी से सूचना मिली थी कि कोलकाता और बिलासपुर की जो ATR फ्लाइट है उसमें बम की सूचना है। जो एयरलाइंस की वो है उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ऐसा। गुरुवार को 2:46 में रिलायंस एयर जो कि मुंबई का हेड ऑफिस से बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट चकरभाठा में कल गुरुवार की दोपहर 2:46 में मैनेजर प्रसव सोनी को फ़ोन आता है कि वहां जो आने वाली जो फ्लाइट है उसमें बम है। ये बात किसी अज्ञात लोगों द्वारा किसी सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करके दी गई थी। साथ ही फोन भी आया था। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश्वर साहू और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। इस प्रकार का मामला पिछले 10 दिनों में लगभग देश के अलग अलग फ्लाइटों को उड़ाने की बात सामने आई है, जो कि सभी अफवाह सा है। इस पूरे मामले को लेकर बिलासपुर शहर के SP रजनेश सिंह ने कल गुरुवार की ही देर रात को सोशल मीडिया में जो है बाइट देते हुए बताया कि ये अफवाह था, जो कि अफवाह फैलाने वाले इस आरोपियों की खोजबीन की जा रही है और उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी करके जो है बताया है। कल गुरुवार को जैसे इस घटना के बारे में शहर के अधिकारियों को इस घटना के बारे में पता चलता है, तत्काल शरण SP रजनेश सिंह तत्काल बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट चकरभाठा में स्थित है वहां पहुंचता है और इस पूरे मामले को लेकर पुख्ता इंतजाम के बाद जो है कोलकाता से आने वाली फ्लाइट कुछ ही देर बाद लैंडिंग करता है बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट में। और लैंडिंग करने के बाद जो है सभी अधिकारियों की मौजूदगी में पुख्ता इंतजाम के बाद जो है विमान में यात्री जो मौजूद थे उन सभी यात्रियों को एक एक करके बारी बारी से निकाला जाता है और निकालने के बाद जो है विमान का जो है अच्छे से पुख्ता इंतजाम के साथ खोजबीन किया जाता है। बम की तलाश की जाती है, लेकिन खुशी की बात यह है कि बम पूरे विमान में कहीं भी ढूंढने के बाद नहीं मिलता है, जिसके बाद यात्रियों और शहर के जो अधिकारी है सभी में खुशी देखने को मिलती है इस बात को लेकर कि बम विमान में नहीं है, जो अफवाह है। यह कोई एयरपोर्ट में चलने वाली मॉक ड्रिल नहीं थी। जिस तरह से देश भर की उड़ानों में बम होने की फर्जी कॉल्स आ रहे हैं, ठीक उसी तरह एक कॉल के जरिए कोलकाता से बिलासपुर आने वाली फ्लाइट NIA 9176-3 में बम होने की खबर कल गुरुवार को मिली थी। रिलायंस एयर के हेड ऑफिस मुंबई से बिलासपुर एयरपोर्ट में पदस्थ स्टेशन मैनेजर प्रसव सोनी को यह कॉल कल गुरुवार को दोपहर 2:46 पर आया। इसमें दूसरी ओर से कहा गया कि कोलकाता से 2:03 पर टेक ऑफ कर बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट में लैंड करने वाले विमान में बम होने की सूचना है। इतना सुनते ही स्टेशन मैनेजर प्रसन्न सोनी ने इसकी सूचना एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ ही बम निरोधक दस्ते को दी। इस समिति में बिलासपुर कलेक्टर और निस्सरण बिलासपुर SP रजनेश सिंह के साथ ही अन्य अधिकारी व एक्सपर्ट अधिकारी भी शामिल था। चीफ सेक्रेटरी के अलावा अन्य अफसरों को भी इसकी जानकारी दी गई थी। एयरपोर्ट से यह जानकारी मिलते ही कलेक्टर समेत प्रशासन व पुलिस अधिकारी तत्काल एयरपोर्ट आया। कोलकाता से उड़ान भर NIA 9176-3 ने जब बिलासपुर के बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट पर लैंड किया, तब प्रशासन और पुलिस का पूरा अमला मौके पर मौजूद था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया था। इस दौरान विमान से पैसेंजरों को एक
एक एक करके उतारा गया, उन्हें टर्मिनल भवन लाया गया। सबसे पहले एलायंस एयर के इंजीनियर व पुलिस अफसरों ने विमान की बारीकी से जांच की और पाया कि बम संबंधी सूचना महज अफवाह ही था। इधर पैसेंजरों के लगेज भी बारीकी से चेक किया गया। इसकी सूचना ब्यूरो सिविल एविएशन को भी दी गई। इस तरह विमान आने की सूचना के बाद पूरा सर्च ऑपरेशन 1.25 घंटे तक चला। पिछले 10 दिनों में देश में संचालित तकरीबन सभी विमान कंपनियों को फ्लाइट में बम होने के फर्जी कॉल व मैसेज आ रहे हैं। स्टेशन मैनेजर प्रसव सोनी के अनुसार एलायंस एयर में ही तकरीबन 15 उड़ानों में ऐसा हो चुका है। इसके बावजूद जब बम होने की सूचना मिली तो पूरी एहतियात बरतते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बात अफवाह ही निकला। अपने आप में यह भी बड़ा ही सवाल है कि इस प्रकार की अफवाह फैलने के बाद फ्लाइट में यात्रा करने वालों की संख्या में काफ़ी गिरावट देखने को भी पिछले 10 दिनों के अंदर में मिला है। सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि धमकियां भले ही फर्जी है, लेकिन हम इन्हें हल्के में नहीं ले सकते। हम इसके खिलाफ सख्त कानून लाएंगे और धमकी देने वालों के ऊपर कड़ी कार्यवाही कराएंगे, कहा है। पूरे मामले को लेकर बिलासपुर शहर के एसपी रजनीश सिंह ने कल गुरुवार की ही देर रात को मीडिया से चर्चा करते हुए इस बात का कन्फर्म किया है कि ये पूरा जो बात अफवाह ही है, जिसके बाद शहर में जो है शांति का माहौल बना रहा। सुबह से ही अलग अलग न्यूज़ चैनलों में मुख्य खबर रहा, हेडलाइंस रहा। लोगों को एयरपोर्ट अथॉरिटी से सूचना मिली थी कि कोलकाता और बिलासपुर की जो ATR फ्लाइट है उसमें बम की सूचना है। जो एयरलाइंस की वो है, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ऐसा कुछ सूचना थी थ्रेटनिंग की। तो उस पर सूचना पे तत्काल हमारे सिस्टम को एक्टिवेट करके तुरंत वहाँ पर पुलिस की पार्टियाँ, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, हमारी BDDS टीम, बम डिटेक्शन डिस्पोजल स्क्वाड और जो हमारी QRT है, बोल्ट अटैक पार्टी, ये सभी पार्टियां हमारी विद इन टाइम में वहां पहुंच गई और इमीडिएट जो फोर्स है वहां पर उसने फ्लाइट को कॉर्डन ऑफ किया और उसके बाद हमारी BDDS टीम ने पूरे उसको एयरक्राफ्ट को सर्च किया और उसको जांचा। कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है, सब कुछ खैरियत है और पैसेंजर थे उन सभी को निकाला गया और एक एक का फ्रिस्क किया गया, सामानों को जांच की गई बड़ी बारीकी से और इसके बाद फिर शांतिपूर्ण तरीके से खैरियत रहा सब कुछ और फ्लाइट दिल्ली के लिए निकल गई। सर, जो फेक ट्वीट आया था ऐसा कहा जा रहा है, सर उसके बारे में ये कलकत्ता से ही आया था, कोलकाता से ही आया था ये उनको एयरलाइंस को, और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिला था तो वहां पर उसकी जांच हो रही होगी। साथियों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।